जैसे ही रात उतरती है, आदिल, अली और सलीम भूतिया जंगल में प्रवेश करते हैं। उनकी मशालें बढ़ती अंधेरे के खिलाफ एकमात्र प्रतिरोध हैं। उनकी मशालों की किरणें रात को चीरती हैं। भूतिया जंगल के घुमावदार पेड़ों और मुड़ी हुई झाड़ियों को उजागर करती हैं। चुप्पी जंगल को ढक लेती है, जो केवल पत्तियों की फुसफुसाहट और एक उल्लू की दूर की आवाज से टूटती है, जिससे अलगाव और डर की भावना बढ़ जाती है। जंगल के हृदय में एक प्राचीन पेड़ अदृश्य भयावहता के भार से कराहता है, क्योंकि एक अंधेरी छाया डरे हुए दोस्तों के सामने आकार लेती है। आग के अंगारों जैसी आंखें रात को भेदती हैं, क्योंकि डर से लकवाग्रस्त सलीम लड़खड़ाता है और गिर जाता है। भूत एक बहरा कर देने वाली चीख छोड़ता है और अंधेरा सब कुछ निगल जाता है। सुबह की रोशनी एक भयानक खोज करती है। अली जंगल के किनारे बेहोश पड़ा है, जो क्रूर चुप्पी का दृश्य है। उसके शरीर पर एक जंगली मुठभेड़ के निशान हैं, जो जंगल के अंधेरे रहस्यों का प्रमाण है। कथन: लोग कहते हैं जंगल का भूत अभी भी वहां है, इंतजार कर रहा है। अस्पताल के कमरे की निर्जनता में अली बिस्तर पर निश्चल लेटा है। उसकी हालत एक भूतिया रहस्य है। डॉक्टर अली की जांच करता है। उसका माथा उलझन में सिकुड़ जाता है, क्योंकि वह व्यर्थ में उत्तर खोजता है। अली की निगाहें दूर के जंगल पर टिक जाती हैं। उसके मन में एक मौन पुकार गूंजती है, क्योंकि कमरे की बत्तियां अशुभ रूप से झिलमिलाती हैं। नर्सों को डर लगता है, क्योंकि अस्पताल की बत्तियां टिमटिमाती हैं, जिससे गलियारा क्षणिक अंधकार में बदल जाता है। एक नर्स फुसफुसाती है। उसकी आवाज कांप रही है। मैंने कमरे से एक खौफनाक चीख सुनी, फिर सब कुछ शांत हो गया। अली का खाली बिस्तर दिखाया गया है। सिलवटों वाली चादरें उसकी अचानक गायब होने की मूक गवाही हैं। वन के किनारे ग्रामीण खड़े हैं। उनके चेहरे डर का एक कैनवास हैं, क्योंकि वे अज्ञात का सामना करते हैं। फुसफुसाहटें हवा में उड़ती हैं। वे कहते हैं कि अली अब इस जंगल का हिस्सा बन गया है। एक दूर की चीख रात को चीरती है, बचाओ, मुझे बचाओ। चांदनी घने जंगल को रंग देती है, जैसे एक अजीबोगरीब आवाज रात की शांति को भंग कर देती है। अहमद आवाज से चौंक कर अपनी जगह पर जम जाता है। उसकी आंखें आशंका से खुली हुई हैं। अहमद, अहमद, आवाज फिर गूंजती है। देर रात के बुलावा का रहस्य गहराता है। घने जंगल में अहमद सावधानी से उस धुंधली बुलाने वाली आवाज की ओर बढ़ता है। पेड़ों के माध्यम से आवाज गूंजती है, अहमद, यहां आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अहमद के चेहरे पर पहचान झलकती है, क्योंकि वह परिचित विनती से आकर्षित होकर अपनी गति बढ़ाता है। अहमद सुनसान खुले मैदान में पहुंचता है। हवा में एक बेचैनी भरी शांति छाई हुई है। एक अचानक बर्फीली हवा बहती है, एक आवाज लेकर जो अहमद को हड्डियों तक ठंडा कर देती है। अशरीरी आवाज गूंजती है, अहमद, तुम यहां क्यों आए हो? अब तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। खतरा एक ऐसी स्थिति है जिसमें नुकसान, क्षति या नकारात्मक परिणाम होने की संभावना होती है। खतरे कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे शारीरिक खतरे, जैसे दुर्घटनाएं, वित्तीय खतरे, जैसे निवेश में नुकसान, और स्वास्थ्य संबंधी खतरे जैसे बीमारियां। खतरों से हमेशा नुकसान होता है। शारीरिक खतरों से चोटें या मृत्यु हो सकती है। वित्तीय खतरों से धन की हानि हो सकती है, और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बीमारियां और स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। खतरे के परिणाम गंभीर हो सकते हैं और जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। खतरे से बचने के लिए सावधानी बरतना अनिवार्य है। सावधानी बरतने में खतरे की पहचान करना, खतरे का आकलन करना और खतरे को कम करने के लिए कदम उठाना शामिल है। सड़क पार करते समय या निवेश करते समय सावधानी बरतना और जोखिमों को समझना महत्वपूर्ण है।